तो आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल का कॉन्सेप्ट। डेसिमल में समझेंगे कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेसिमल से। ओके, डेसिमल के दो टाइप, सबसे पहला टर्मिनेटिंग और सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। और बात करें अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप होते हैं, पहला नॉन रिपीटिंग और सेकेंड रिपीटिंग। ओके, तो ये बात करते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आखिर डेसिमल में कैसे जानते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और किस डेसिमल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो पहली बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग, 364 और इसको डिवाइड करना है 5 से। ओके, तो हम लोग 5 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 364 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 5 7 जा 35, 1। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, 5 2 जा 10, यहां से रिमाइंडर क्या आया 4। ओके, 5, अब 4 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल पुट करेंगे और 0 लगाएंगे और फिर 5 8 जा 40। ये डेसिमल डिवीजन है, जैसे हम लोग डेसिमल में डिवाइड करते हैं। तो जब इन दोनों नंबर को डिवाइड किया गया तो हमारा नंबर कुछ ऐसा आया, हमारा नंबर मिला हमको 72.8। ओके, 72.8 नंबर एक मिला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 पे हमारा डेसिमल खत्म हो चुका है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसलिए इसको बोलते हैं टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 8 के बाद कोई और डिजिट नहीं आया है, फाइनली 8 पे टर्मिनेट कर गया हमारा नंबर, पूरा का पूरा डिविजिबल हो चुका है 72.8 से, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अगला बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग से। पहला एग्जांपल, 22 को डिवाइड करते हैं 7 से। तो जब 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो 22 7 7 3 जा 21, 1 अगेन। अब तो 1 7 से डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 0 पुट करेंगे, 7 1 जा 7, 3 अगेन 0, 7 4 जा 28। डिवाइड करें, डेसिमल डिवीजन, 10 में 2 0 अगेन 0, 7 2 जा 14। ओके, रिमाइंडर 6 अगेन, डेसिमल के लिए 0, 7 8 जा 56, 4 अगेन 0, 7 5 जा 35, 5 अगेन 0, 7 7 जा 49। तो ये देखिए रिजल्ट हो गया 3.142857। ओके, फिर ये हमारा रिपीट करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल, 10 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 1। अब 1 3 से डिविजिबल होगा नहीं, डेसिमल 0, 3 3 जा 9 अगेन 1, फिर 0, फिर 3 जा 9 अगेन 1, फिर 0, फिर 3 जा 9 अगेन 1, फिर 0। ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे। इसकी वैल्यू आ गई 3.33333। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं। सबसे पहला अगर हम ध्यान दें तो ये जब हमने 22 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो नंबर कुछ ऐसा दिख रहा था, 3.142857। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, 10 को 3 से जब डिवाइड किए थे तो डेसिमल के बाद जितने नंबर थे वो सारे के सारे रिपीटिंग नंबर आ रहे थे, 3333333। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और रिपीटिंग नंबर को हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, रिकरिंग। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग किसको बोलेंगे, जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे अलग आने चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में, डिजिट का एक पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब नॉन टर्मिनेटिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे डिजिट का एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो कि पॉइंट के बाद बस 3 3 3 3 3 3 आता जा रहा है और ये रिपीट करता जा रहा है। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या बताया था हमने नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था कि सीक्वेंस ऑफ द डिजिट, जो भी डिजिट के सीक्वेंस हो गए इन द डेसिमल पार्ट में कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। जैसे 10 को 3 से डिवाइड किए थे, जब 10 को हम 3 से डिवाइड किए तो ये वैल्यू आया था 3.3333, ये देखिए रिपीट करता जा रहा है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 3.3 पे बार और रेकरिंग इसको बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सपोज कि आपका नंबर आ रहा है 42.854 ये आता जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है 42.8 और 54 पे हमारा हो जाएगा रेकरिंग, क्योंकि 54 रेकरिंग रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये नंबर गिवन है और इसको चेंज करना है आपको, इसको आपको चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये हम आगे देखते हैं, अभी समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा कन्वेंशनल मेथड, कि कन्वेंशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में लाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं कन्वर्ट 3.26 होल बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, या इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, लेट x इक्वल टू 3.26 रेकरिंग। हमने मान लिया कि x इक्वल टू 3.26 है, तो 3.26 कहने का मतलब ऐसा कुछ है 3.26 ये रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हैं वो सारे के सारे हट जाएं और हमारा ये नंबर क्या आ जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये कुछ ऐसा दिखता है 326.26262626। ओके, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर सपोज कि जिसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 0, तो ये डेसिमल से हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, और बाकी हमारा जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और तब हम वो कह सकते हैं कि पी बाई क्यू का फॉर्म में आ सकता है। ओके, तो यहाँ से कहेंगे 2 - 1, इक्वेशन 2 को जब 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100x इक्वल टू कितना था 326.262626 एंड सो ऑन, और x इक्वल टू क्या था 3.262626 ऐसे एंड सो ऑन। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है यहाँ से 99x इज इक्वल टू 323, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ से जब हम चेक करते हैं x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 323 डिवाइडेड बाई 99, और ये जो नंबर है वो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, कन्वर्ट 34.78 उसमें 8 पे बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म। इसको भी हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करके, क्या कि कन्वेंशनल मेथड से हमारा आंसर क्या आता है। ओके, तो बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की सॉल्यूशन। सेम, लेट x इज इक्वल टू 34.78 बार। कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा है 34.788888
8, क्योंकि 8 पे सिर्फ रेकरिंग है इसलिए सिर्फ 8 नंबर रिपीटेड होता जाएगा। ओके, यहाँ से ओके। अब ये नंबर आ गया, यहाँ से लिखते हैं 10x, क्योंकि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली रिपीटिंग डिजिट आएगा, रिपीटिंग सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे 7 एक रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो यहाँ पे भी हमने देखा था 26 डेसिमल के बाद रिपीटिंग था, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 100 से और हमने 26 को बाहर निकाल के बाकी सब्ट्रैक्ट किया। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे 7 जो है वो 7 वो रिपीटिंग नंबर नहीं है, सिर्फ 8 रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को यहाँ से हटाएंगे, डेसिमल की साइड लाएंगे, और डेसिमल की साइड लाने का मतलब अगर हम इसको 10x करते हैं तो ये कुछ आ जाता है 347.8888 कंटिन्यूसली, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से अगर मानते हैं 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3478.8888। अब देखिए डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो सारा का सारा रिपीटिंग आ चुका है, ठीक है। तो हम क्यों ना क्या करें, सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड हमारा ये था 10x इक्वल टू 3478.8888 एंड सो ऑन। और फर्स्ट इक्वेशन था 10x इक्वल टू 347.8888 कंटिन्यूसली। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो सारा का सारा नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ आ गया 90x इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 7 1, 7 - 4 3, 4 - 3 1 और ये 3। तो यहाँ से हम चेक करते हैं तो आया 90x इक्वल टू 3131। तो x इक्वल टू आ गया 3131 डिवाइडेड बाय 90। अब हम लोग समझते हैं शॉर्टकट मेथड। नन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, फॉर्मूला शॉर्टकट रूल क्या है। तो जैसे सपोज कीजिए हमारा कोई नंबर गिवन है a, हम डिजिट ले रहे a b c d पॉइंट e f g, ये a b c d e f g कोई डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और ये f पे बार, तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में करना चाहे तो जितने नंबर गिवन है उन सबको पहले लिख देते हैं बिना डेसिमल के ई एफ जी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वैसे नंबर को जिन पर रेकरिंग नहीं है, जैसे ए बी सी डी और ई, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिन नंबर्स में रेकरिंग है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 ऐसे नंबर है एफ और जी जिन पे रेकरिंग है, तो जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, ठीक है। और उसके बाद फाइनल स्टेप में चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है, और जिन पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम लोग पुट करेंगे 0। इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा रूल। इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन अगर हम चेक करना चाहें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था 3.26 पे बार, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं उसी मेथड से। तो ये हमारा है 3.26 पे बार, क्वेश्चन है 3.26 पे बार। ओके, तो हमने क्या स्टेप्स में बताया, हमने बोला कि जितने नंबर गिवन है उनको लिख लीजिए 326, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, वैसे नंबर जिन पर रेकरिंग नहीं है 3। ओके, और डिवाइड करना है किससे, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पे रेकरिंग है उतने 9। तो 2 और 6 ऐसे नंबर है जिन पे रेकरिंग है तो उतने 9, मतलब 2 9। ओके, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पे रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल के बाद यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा। अगर कोई नंबर ऐसा होता है अवेलेबल जिस पे रेकरिंग बार नहीं होता डिजिमल के बाद, तो हम उसके लिए उतना 0 लिखते हैं, एक डिजिट के लिए 1 0, 2 डिजिट के लिए 2 0। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 323 डिवाइडेड बाय 99। ओके, चेक करते हैं क्या हमारा कन्वेंशनल मेथड से सेम आया था आंसर, तो 323/99 आना चाहिए। ओके, यहाँ भी हमारा आ रहा है जो 323/99। ओके, तो इसका मतलब हमारा शॉर्टकट मेथड बिल्कुल एप्लीकेबल है। ओके, एक और क्वेश्चन को चेक करते हैं, 34.78 पे बार था उसको। ओके, 34 सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, 34.78 पे बार। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
हमने क्या बोला था कि जितने नंबर गिवन है उनको लिख लीजिए 3 4 7 8 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऐसे नंबर जिन पे बार नहीं है, तो 3 4 7 ऊपर हो गया। नीचे की बात करें तो चेक कीजिए डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर एक रिंग है, एक, सिर्फ 8 है, तो उसके लिए 9। और डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर एक रिंग नहीं है, तो 7 सिर्फ, उसके लिए 1 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 - 7 इज 1, 7 - 4 इज 3, 4 - 3 इज 1 एंड 3। 3131 डिवाइडेड बाई 90। क्या हमारा वो मेथड से भी सेम आंसर आया था? चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं x = 3131 डिवाइडेड बाई 90 यहाँ। ओके, तो ये इसका मतलब है कि अगर शॉर्टकट मेथड से हम ये समझें कि अगर हमको शॉर्टकट मेथड से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को अगर p/q के फॉर्म में चेंज करना हो तो हमारे पास तरीका यही है जो हमने सीखा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। 256.2897। ओके, 97 पे बार मान लेते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। जो नंबर गिवन है 256.2897, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? वैसे नंबर जिन पर रेकरिंग नहीं है 25628 और डिवाइड करेंगे किससे? डेसिमल के बाद चेक करेंगे कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर रेकरिंग है, तो 9 और 7 दो ऐसे नंबर जिन पर रेकरिंग है, तो उतना 9। और फिर क्या डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर रेकरिंग नहीं है, तो दो ऐसे नंबर हैं जिन पर रेकरिंग नहीं है, 2 और 8, तो उतना 0। सब्ट्रैक्ट कीजिए। 17 - 8 9, यहाँ बच गया 7 - 2 5, यहाँ 8 - 6 2, यहाँ 6 - 5 1, यहाँ 5 - 2 3 और 2 डिवाइडेड बाई 9900। दिस इज द आंसर। तो आज हम लोगों ने सीखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को कैसे p/q के फॉर्म में चेंज करते हैं वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिए।